गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेश पुरोहित, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 30 जनवरी 2021 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से आप उन पर ज्वाइन जरूर हो जाइए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए कारगर है जिन विद्यार्थियों के सिलेबस में राजस्थान जीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो कारगर है। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज के पहले प्रश्न का आंसर वही बच्चे सही कर पाएंगे जिन विद्यार्थियों ने राजस्थान की जनगणना को बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखा होगा। प्रश्न मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, देखते हैं आप आपका माइंड कितना शार्प रखते हो। बात करते हैं पहले प्रश्न की। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 66.1% साक्षरता दर किसकी थी? ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, इससे थोड़ा समझ लीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जो राजस्थान में साक्षरता दर रही थी 66.1%, यह किसकी थी ये आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके लिए, महिलाओं की साक्षरता दर थी, पुरुषों की साक्षरता दर थी, या कुल साक्षरता दर थी, या ग्रामीण साक्षरता दर थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुल साक्षरता दर। राजस्थान की जो कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार रही है वो थी 66.1%। अगर आपसे महिलाओं की साक्षरता दर पूछ ले तब आपको बताना है 52%। कितना प्रतिशत? 52%। और इसी के साथ साथ अगर आपसे पुरुषों की साक्षरता दर पूछ ले तब आपको बताना है 79%। कितना प्रतिशत? 79%। अब आप लोगों से मेरा सवाल कि राजस्थान में 2011 के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर कितनी रही, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है, तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते रहें, आगे भी आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर होते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही प्रश्न अगर इंडिया लेवल से पूछा जाता है तो वहां पर आपको महात्मा गांधी जी से रिलेटेड पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किसमें नहीं लिया था। तथा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्या आपको इन दोनों प्रश्नों के आंसर पता है? अगर पता है तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट में मुझे बताएं कि महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और किसमें नहीं लिया था। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह यह बीकानेर रियासत से संबंधित थे और ये वही शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी सेना को कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। और इनकी ही एक सेना है ऊँटों की सेना। उस सेना को क्या कहा जाता है? उस सेना को गंगा रिसाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा रिसाला कहा जाता है। तथा इसी के साथ साथ गंगा सिंह से मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि गंगा सिंह ने गंग नहर, आप सभी को पता होगी गंग नहर हमारे राजस्थान में गंगानगर जिले में है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि गंग नहर का उद्घाटन कब हुआ था। ये प्रश्न मैंने पहले भी आप लोगों को पूछ लिया था कि गंगा नहर का उद्घाटन कब हुआ था। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को रोज देखते हुए आ रहे हो तो आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर पता होगा। अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 30 मार्च 1950 को स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वृहत राजस्थान, इससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें, वहां से भी आपका एकीकरण से संबंधित एक प्रश्न के साथ साथ उसकी जानकारी भी क्लियर होती रहेगी। यह वाला प्रश्न भी एकीकरण से ही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। और आप लोगों से मेरा प्रश्न कि राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शेखावाटी की हृदय स्थली एवं शेखावाटी प्रदेश का द्वार किस जिले को कहा जाता है? अब यहाँ प्रश्न में एक शब्द आया है द्वार शब्द। द्वार शब्द भी आप लोगों से 3 प्रश्न पूछ लेता है, जैसे राजस्थान के पश्चिम का द्वार किस किले को कहा जाता है, उत्तर का द्वार किस किले को कहा जाता है, तथा पूर्व का द्वार किस किले को कहा जाता है। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सीकर जिला। सीकर जिला जिसे शेखावाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और सीकर जिले से मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा। सीकर जिले से मैं आपको अगर जानकारी दे दूं तो सीकर जिला यह जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। और इस ठिकाने के जो संस्थापक हैं वो कौन थे, उनका नाम आप लोगों को याद रखना है, वह थे राव शिव सिंह। कौन थे? राव शिव सिंह इनका नाम था। और यह जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। उसी के साथ साथ सीकर यह कौन से राज्य के साथ सीमा लगाता है, और सीकर से संबंधित क्या क्या जानकारी आप लोगों को पता है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
राजस्थान के वह संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बने? संत एंड संप्रदाय से भी आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसे अपने पास अच्छे से नोट्स बनाकर क्लियर रखें, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगी तब हमें बस इनका रिवीजन करना है। इसीलिए मैं आपको अभी से कह रहा हूँ कि इनकी नोट्स अपने पास बना के रखें। अगर एग्ज़ाम के समय आप बड़ी बड़ी गाइडों का सहारा लोगे तो आप लोगों को पढ़ाई में बहुत मुश्किलें आ सकती है, इसीलिए अपनी नोट्सों को अभी से बनाना चालू कर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी यह राजस्थान के टोंक जिले से संबंधित हैं तथा उसी के साथ साथ इन्होंने राजस्थान छोड़ दिया था और बनारस जाकर रामानंद जी के शिष्य बने थे। अब संत धन्ना जी से भी हमारे राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो संत धन्ना जी को कहा जाता है तथा उसी के साथ साथ इन्हें रामानंद का शिष्य होने के कारण राजस्थान का रामानंद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजस्थान का रामानंद भी नहीं कहा जाता था। आप लोगों से मेरा प्रश्न कि वन्यजीव रक्षक देवता इन चारों में से किसे माना जाता है? अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? महाराणा कुंभा से आप लोगों को डेफिनेट एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो इनसे संबंधित आपके पास जितनी जानकारी है उसे क्लियर रखें तथा अन्य आप कहीं अगर किसी गाइड का सहारा लेते हो या कहीं से क्वेश्चन बनाते हो तो उन प्रश्नों को भी अपने पास अच्छे से नोट रखें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यह ग्रंथ 5 कोशों में विभक्त हैं और तथा वो 5 कोश कौन कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तथा इसी के साथ साथ महाराणा कुंभा से आप लोगों को 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा कि महाराणा कुंभा इनकी पुत्री का नाम क्या था और महाराणा कुंभा इनके संगीत गुरु कौन थे? अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का चौथा रोपवे कौन सा है? थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया, रोपवे आप लोगों को बताना है। जैसे राजस्थान में 4 रोपवे अभी तक लग चुके हैं। पहला 2006 में लगा था, दूसरा 2008 में लगा था, तीसरा और चौथा रोपवे कब लगाया था आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वीर हनुमान मंदिर रोपवे सामोद। अगर आप लोगों ने 2020 राजस्थान पुलिस के पेपर दिए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि रोपवे से वहां पर क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। रोपवे से संबंधित यह कब बने थे तथा ये कौन से जिले में है, कौन से मंदिर पर लगाए गए हैं, ये सभी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। इन ऑप्शन में आप लोगों को सारी जानकारी दी है, जैसे जैसे सावित्री माता मंदिर रोपवे यह पुष्कर में है तथा उसी के साथ करणी माता मंदिर रोपवे यह उदयपुर जिले में है तथा सुंधा माता मंदिर रोपवे यह भीनमाल जालोर जिले में है। कब लगे ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया तथा चौथा कौन सा था ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पद्मश्री कोमल कोठारी का संबंध किस संस्थान से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोमल कोठारी और विजयदान देथा इन दोनों ने मिलकर 1906 में एक संस्थान की स्थापना की थी, तो वही आप लोगों से मैंने प्रश्न पूछ लिया। अब आप मुझे उस संस्थान का नाम बताने वाले हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रूपायण संस्था बोरुंदा जोधपुर। क्या कोई मुझे बता सकता है कि रूपायण संस्थान का संबंध किस क्षेत्र से रहा था? इन्होंने क्या कार्य किया था? अगर किसी भी विद्यार्थी को पता है तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अंतिम संधि सिरोही के साथ 11 दिसंबर 1823 को की गई। उस समय सिरोही के शासक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहायक संधियों से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 3 प्रश्न तो मैं आप लोगों को पूछ लेता हूं। बताओ मुझे कि पहली सहायक संधि किस रियासत ने की, दूसरी सहायक संधि किस रियासत ने की और तीसरी सहायक संधि किस रियासत ने की? अगर किसी विद्यार्थी को ये सभी पता है तो उस विद्यार्थी के लिए मेरा प्रश्न, क्या वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि ये जो तीनों सहायक संधियां थी ये किस वर्ष की गई थी? क्यों कुछ विद्यार्थी होते हैं ना अपने पास कि सर बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हमें परीक्षा हॉल में बैठने के बाद याद नहीं आता। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन डेली आप लोगों के लिए रखता हूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराजा शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह 1823 में सिरोही के शासक थे और ये वही शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी 1823 में। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर मैंने आप लोगों पर छोड़ दिया है। जिस किसी भी विद्यार्थी को पता है इस वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आप लिख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसी के साथ साथ आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं वीडियो से संबंधित और अधिक जितनी भी जानकारी होती है वो मैं अपलोड करता रहता हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।